बीजेपी। यही मोदी जी, मोदी जी बिल्कुल किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। हाँ, सबको ठीक। योगी जी की सरकार। किसकी सरकार? योगी जी की। योगी जी किसकी सरकार? योगी की। योगी की इस बार फिर मोदी सरकार। मोदी सरकार। योगी मोदी जिंदाबाद। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त मैं मौजूद हूं पीलीभीत में, जहां पर मैं जनता से बात करने आई हूं, जनता की राय लेने आई हूं कि आखिर 2022 में जनता किसे अपना मुखिया बनाने वाली है। तो एक एक करके बात करेंगे सभी से। सबसे पहले शुरुआत सर आपसे करते हैं। क्या नाम है आपका? शिव शंकर। शिवशंकर जी, क्या सोच रहे हैं इस बार, किसे वोट देंगे आप? बीजेपी। बीजेपी को। क्या मुद्दे होंगे, क्या सोच के वोट देने वाले हैं? अब तो शुरू से बीजेपी के देते आए हैं। फिर भी कुछ तो मुद्दे होंगे ना, विकास को देख के देख रहे हैं, क्या देख के दे रहे हैं इस बार मुद्दों को? मुद्दे के सारे मुद्दे पूरे हो रहे हैं। पूरे हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ रही है यहाँ पर? जी आ रही है। सड़कें वगैरह जी जी हैं? जी। और क्या क्या लाभ मिल रहा है? क्या योगी जी का सबसे अच्छा काम क्या लगा इस बार? योगी जी गरीबों की मसीहा हैं। अच्छा, मसीहा है तो क्या राशन वगैरह मिल रहा है? जी हाँ, सब मिलता है। अच्छा, गल्ला वगैरह आ रहा जी है? जी। और बाकी सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहिए? इससे अच्छा क्या बात है? राम मंदिर योगी जी बनवा रहे हैं। राम मंदिर परिवार के साथ जाएंगे इस बार राम मंदिर? तो जरूर जाएंगे। अच्छा, अखिलेश जी तो बोल रहे हैं हमारे टाइम पे ज्यादा अच्छा था, बीजेपी तो कुछ कर ही नहीं पा रही है। वो उनके पास कोई मसला ही नहीं है। मसला नहीं है? नहीं। अच्छा, तो फिर क्या क्या फिर अखिलेश जी तो बोल रहे हैं हमारे टाइम पे लोग ज्यादा खुश थे। उनके टाइम में क्या खुश होंगे? कितने हिंदू मर गया, मंदिर आज तक नहीं बन पाया। जब से बीजेपी आई तो सब मंदिर बना है। इसलिए भाई हम हिंदू हैं, हिंदू ही तो इलेक्शन लड़ाएंगे। हिंदुओं को ही लड़ाएंगे। वो तो हिंदू कह रहे हैं कि भैया हिंदुओं के तो हमने किया है, जो भी क्या रोजगार हमने दिया है, हर रोजगार दिया है। आज मेरी उम्र 50-60 साल की हो गई, क्या रोजगार दिया उनने? कोई रोजगार नहीं दिया। गुंडागिर्दी चैने खिंच रही हैं, के साथ लूटमार हो रही है, जगह जगह पे रिपोर्ट लिखी जा रही है, थाने पहुंच जा रहे हैं उनके आदमी और उठा ला रहे हैं अपने आदमी। अवैध कब्जे हो रहे थे। अवैध कब्जे हो रहे हैं। अवैध कब्जे सबसे ज्यादा किसी सरकार में हुए तो वो है सापा सरकार। आज भी मेरी जी। जमीन पड़ी है बड़ा मछलिया गाँव में, मुसलमानों कब्जा कर रखा है। अभी तक खाली नहीं, पैमाश पक्की हो गई है, तब भी उनने कही कि कौन घुसता उसके अंदर। तो बताइए। वो तो कह रहे हैं कि हिंदुओं को जबरदस्ती लड़ाने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी के पास कुछ है नहीं तो हिंदुत्व लेके आ जाते हैं। नहीं, बीजेपी में सब कुछ है। मुद्दा विपक्ष पे कोई नहीं है। देखिए वो तो जबरदस्ती मुद्दा तैयार कर रहे हैं, उन पे कोई मुद्दा नहीं है। मैंने बीजेपी गवर्नमेंट में देखा, अब तक किसी पे कोई भी क्राइम का, कोई भी गबन का कोई आरोप नहीं है। आप देखिएगा 5 साल होने आ रहे हैं, कोई भी मंत्री चाहे केंद्र में हो, चाहे हमारे यूपी गवर्नमेंट में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, किसी मंत्री पे कोई गबन का कोई आरोप नहीं है। आप इससे पिछली वाली में देखिए 2-2 हजार करोड़ रुपए के घोटाले करे बैठे हैं, 2-2 हजार करोड़ रुपए के। हाँ जी बिल्कुल। और देखिए कितनी जमीन उन्होंने जनता को अभी नोएडा में, देखिए योगी जी ने कितना बढ़िया काम किया है कि जो और उन्होंने एक काम कहा, उन्होंने एक बात कहा है कि हम वो जो उन्होंने जमीन ली है माफियाओं से, उसमें हम गरीबों को आवास बनवाएंगे। नोएडा जैसे शहर में गरीबों को आवास मिलना, ये सोच को उनकी सलाम करता हूँ मैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो आवाज दे रहे हैं उसमें घपले भी बहुत हो रहे हैं। नहीं जी, देखिए विपक्ष तो पीछे हाँ करता है कि मोदी योगी, लेकिन सामने नहीं कर सकता, उसकी भी मजबूरी है। सपने तो उन्हें आ रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी जी कह रहे कृष्ण भगवान आ रहे हैं हमारे सपने में। हाँ, कृष्ण भगवान आएंगे, अभी श्री राम में आएंगे, बजरंगबली भी आएंगे अभी। हाँ जी, उनको भी चारपाई उड़ती हुई दिख रही है अपनी। जी, रात में सपने में आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। सुबह देते हैं कृष्ण भगवान हमें बचा लो। हाँ, राम तो बोलेगा, कृष्ण को तो हम ले लें कम से कम। हाँ जी, उनका ये है, हमारे कृष्ण जी आ रहे हैं। अपने आए थे श्री कृष्ण भगवान के, पहला ऐसा मुख्यमंत्री बना अपने प्रदेश में जिसपे घोटाले का कोई आरोप नहीं है। आरोप है सिर्फ गैंगस्टर को मरवाने का। गड्ढा मुक्त हमारी सरकार ने किया, बिजली समस्या सबसे ज्यादा दूर करी है। जो 300 यूनिट बिजली फ्री करने के वादे कर रहे हैं, उनके सरकार में तो 5 घंटे बिजली नहीं दी थी। हमारी सरकार में देखो, बीजेपी सरकार में लोगों को पता नहीं होगा इन्वर्टर कब डाउन हुआ है। 24 घंटे लाइट की सुविधा, गड्ढा मुक्त हुआ है। हमारे पीलीभीत शहर में आप देखिए चौराहे का सौंदर्यीकरण हुआ है, जो किसकी सरकार में? भाजपा सरकार में हुआ है। कुछ जितने भू माफिया है सब चिढ़ाते हैं। हमारे शहर के विधानसभा संजय सिंह गंगवार जी ने इतना विकास किया। आप देखिए खमीर फैक्ट्री, मेडिकल कॉलेज, ये किसकी देन है? भाजपा सरकार की देन है, हमारे विधायक जी की मेहनत है। विधायक जी ने सब चौराहे देखिए सौंदर्यीकरण करवाया है। भाजपा सरकार कितने विकास कोई सरकार करा ही नहीं सकती। समाजवादी सरकार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, आजम खां को देख लीजिए रामपुर से,
सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है हमारी। भ्रष्टाचार की बात हुई है, दंगाइयों को भी टिकट दे रहे सुना है। हाँ, वो तो समाजवादी सरकार तो उनका तो यही है, ये तो उनका क्लियर है। समाजवादी सरकार में सिर्फ दंगाइयों को ही टिकट दिया जाता है। अरे तो क्या लग रहा है, दंगा होना है इसीलिए दंगाइयों को दे रहे हैं क्या? दंगा उनका तो काम ही यही है, लेकिन सरकार भाजपा की आ रही है तो ना दंगा होगा ना दंगा करने वाले रहेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दंगा तो हमारे टाइम पे था नहीं, बेवजह बीजेपी वाले बेवजह देखिए बरेली का दंगा भूल जाएंगे, सहारनपुर का दंगा भूल जाएंगे, मुजफ्फरनगर का दंगा भूल जाएंगे, कितने दंगे में मुझे जमानी इतने याद है, बाकी तो आप लोगों को तो पूरी लिस्ट होगी। कह रहे हैं कि जिन्ना बड़े स्वतंत्र सेनानी है, क्या कहेंगे, जिन्ना स्वतंत्र सेनानी है, कह रहे जिन्ना स्वतंत्र से पाकिस्तान हमारे दुश्मन नहीं है, बीजेपी हमारी दुश्मन। नहीं, हमें तो मतलब बीजेपी हमारी अपनी पार्टी है। कह रहे हैं कि भैया जिन्ना जो है ना वो स्वतंत्र सेनानी, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, बीजेपी वाले। नहीं, हमारा दुश्मन वो है पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान वाला है तो क्या कहें, वो तो कह रहे हैं कि हम लोग रोजगार दे देंगे, बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। किसी ने फ्री बिजली दी नहीं है, जो कि मतलब ये समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी में जो काम हुए हैं या जो सुविधाएं हम लोगों को मिली हैं, राशन की, बिजली की, सड़कों की और सारी चीज़ों की, वो किसी सरकार में आज तक मिली नहीं। प्रियंका गांधी भी अब है चुनाव में, कह रही हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हमारे में ही लड़ सकती हैं लड़कियाँ, महिलाएं हमारे में सेफ है, बीजेपी नहीं। उनके पास एक लड़की थी जो थी मैं भी लड़की हूँ, मैं भी लड़ सकती हूँ, वो भी अब बीजेपी की हो गई जी। तो आप समझ लीजिए सरकार में है, कांग्रेस महिलाएं हैं, भाजपा सरकार में है, इस चीज में कोई भाजपा सरकार में पहले बहू बेटियां 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना नहीं चाहती थी, आज सब खुलेआम जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, सारे काम अपने मतलब निपटा के मार्केट के वापस सुरक्षित घर लौट के आती हैं। टीका वीका लगाए हैं आप? टीका दोनों राम जी के नहीं, टीका लगाए हैं, राम जी के भक्त लग रहे हैं। राम जी के बारे में क्या कहेंगे, राम जी मंदिर बनाए हैं? बनाएंगे सर, बनाया है। परिवार के साथ जाएंगे? हाँ जाएंगे। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे थे जैसे अखिलेश जी कह रहे सड़कें हम बना रहे हैं, सब हम बना रहे हैं, ठप्पा बीजेपी लगा रही है। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी ने जो कर दिया आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। अच्छा, क्या अच्छा लगा है बीजेपी का? क्या अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा है। देखो लोगों के लिए छतें दी हैं, ठीक है, लोगों के लिए नाच दिया है, ठीक है, सब कुछ दिया है बीजेपी ने, क्या नहीं दिया है। जिसके पास घर नहीं है बीजेपी ने उसको घर दिया है, गरीब के पास राशन नहीं था उसको राशन दिया है, मुफ्त राशन दिलवाया है। कोरोना काल में सब कोरोना काल में कितने लोग वरना भुखमरी से मारे जाते, जो बीजेपी सरकार थी कोई भुखमरी से नहीं मरा। और सबसे बड़ी कोरोना काल में डोज जो वैक्सीन लगाई है, ये सबसे बड़ा काम है सरकार का। कह रहे हैं कि भैया लोग मर रहे थे, कोरोना के टाइम पे लोग मर रहे थे, बाबा जी वहाँ पे माला जप रहे थे। इसका जवाब मैं आपको दूंगा। इनके पिताजी, हमारे योगी जी के पिताजी, माननीय पिताजी, उत्तराखंड में स्वर्गवास हो गया था और कोई होता सब कुछ छोड़ के भाग गया होता। हमारे योगी जी ने अपने प्रदेश की जनता के प्रति कितना बड़ा त्याग दिया। सिर्फ 2 मिनट का मौन उन्होंने अपने कार्यालय पे रखा और काम पे लग गए, क्योंकि उस समय कोटपिन का वो था इशू। अब आप समझिए इतनी बड़ी कुर्बानी कोई ऐसे नहीं दे सकता। पिताजी माँ बाप तो पिताजी माँ बाप ही होते हैं। और बंदा गया नहीं, मात्र उत्तराखंड, ये भी नहीं कि काफी दूर जाना हो। बाकी लोगों से भी बात है, आप क्या सोच रहे हैं इस बार किसकी सरकार? सरकार तो देखिए बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि सोचने वाली क्या बात है, जो हम लोगों का परिवर्तन आया है, राम मंदिर के लिए जो करा गया है, निष्पक्ष 370 हटी है, ये सारे काम बीजेपी में हुए। अखिलेश जी को पहले ही चुनाव में जब वो पूर्ण बहुमत से सरकार जब बनाई थी उन्होंने, तो उन्होंने ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए थे कि अब हम ये करेंगे, अब हम बिजली फ्री कर देंगे। सरकार तो तब भी उनकी थी, तो उन्हें करना चाहिए था, तो उन्होंने क्यों नहीं करा? तो उस समय क्या सो रहे थे या परिवार विवाद में लगे हुए थे कि चाचा को कहाँ साइड करना है, कि आज हम ताऊ को कहाँ साइड करना है, कि गोपाल चाचा को कहाँ साइड करना है। तो परिवारवाद में ही समय जब उनने बिता दिया, तो वो जनता की क्या सुनेंगे? जनता जब जाती है तो बिजली आती ही नहीं थी, तो फ्री बिजली देंगे कहाँ से? कह रहे पेंशन दे देंगे सबको। पहले पैसा ना दिया तो देंगे। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमको लाओ और पेंशन पाओ। समाजवादी बांधी, हमारी काम वाली 60 साल बन गई। अब मोदी सबकी बांध दी। लेकिन वो तो नारे लगा रहे वो हमको लाओ पेंशन पाओ। परिवार को दें, वो परिवार को ही नहीं रोक पा रहे हैं अपने, तो वो पेंशन क्या देंगे? वो अपने परिवार को तो रोकें कम से कम। जी बड़ी तारीफ कर रही थी अखिलेश जी की। तो वो तो करें, वो कैसे कर सकती? अगर करती तो उनके साथ रहती। अब तो वो मोदी जी की कर रही हैं, मोदी जी के साथ हैं, वो उनके सारे पोल खोलने चाह रही हैं, वो खोलने नहीं दे रहे हैं। मगर मोदी जी की देखो अब वाह हो रही है सभी में। कह रहे इस बार परिवार वालों को टिकट नहीं देंगे, साफ बोल दिया अखिलेश जी ने। कह रहे परिवारवाद नहीं चलेगा। उनके परिवार के कोई व्यक्ति जीत ही नहीं रहा है, इसीलिए वो दे नहीं रहे हैं। अगर जीतते,
आप पिछले देखो, हर परिवार को टिकट दिया था, अब उनके कोई जीत ही नहीं रहा है, तो कहाँ से दे देंगे? अपर्णा जी का कहना है, उन्हीं के घर के देखिए, अपर्णा जी का कहना, मेरा कहना नहीं है, कि अखिलेश जी ने मुलायम जी को नजरबंद कर रखा है, किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। तो ये जब पिताजी के प्रति उनका ये रूप है, तो जनता के प्रति वो क्या करेंगे? लेकिन कह रहे हैं कि कार्यकर्ता खुद ही खुश नहीं है बीजेपी के, हमारी पार्टी में आना चाह रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। वो कार्यकर्ता नहीं, उनकी हार थी, वो गए ही नहीं थे किसी क्षेत्र में, तो हम योगी जी ने उनका टिकट काट दिया, इसीलिए वो वहाँ भाग गए जहाँ उनकी वैल्यू नहीं, वो भाग गए। अब देखो उनकी वैल्यू क्या है वहाँ, वो मौर्य जी गए हैं, उनको कोई भाव ही नहीं दे रहे हैं, उन्हें भजा देते हैं, उनके हाथ छिटक देते हैं। लड़के की टिकट की वजह से गए थे, लड़के की टिकट मिल जाएगा, वहाँ भी मना कर दिया गया, वहाँ भी मना कर दिया, हाँ मना कर दिया गया। क्या करेंगे? अब वो ना घर के रहे ना घाट के। प्रियंका गांधी भी आ गई है मैदान में, कह रही है इस बार तो सारा वोट हमें ही मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रियंका गांधी को मजबूरन उनके पास कोई था ही नहीं नेता, राहुल गांधी फेल हो गए। वो कहाँ से जीत जाएंगी? वो अपनी पूरी सीट नहीं लड़ रही है, वो जीत कहाँ से जाएंगी? ये तो बताओ, 100 पे लड़ रही हैं, बताओ वो कैसे सरकार बना लेंगी? आप आरएलडी का गठबंधन भी हो गया, जयंत चौधरी भी मैदान में उतर गए हैं, कह रहे हैं इस बार तो हरा के रहेंगे, जाट वाले तो हमारी साइड ही आएंगे। कोई जाट कहीं नहीं है, बीजेपी के अलावा कहीं नहीं है कोई जाट। वो तो जयंत चौधरी अपने कह रहे हैं अखिलेश से मिल गए, तो हमारे साथ कोई जाट नहीं है। कहीं आप जाके वहाँ सर्वे करके देखें, एक जाट का कहना है योगी जी को लाना है। कह रहे हैं किसान जो है खुश नहीं है सरकार से, किसान खुश नहीं है, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। किसानों को मैम बहुत कुछ मिल रहा है, सबको 2-2 हज़ार रुपये पर उसमें आ रहे हैं, सम्मान निधि आ रही है, सब 6,000 रुपये साल आता है, और मेरा खुद आता है। मैं आपको बताऊं तो मैं कैसे इस चीज़ को मान लूं कि नहीं मिलता है। मोदी जी का सबसे अच्छा काम कौन सा लग रहा है? मोदी जी का सबसे बढ़िया काम ये है कि एक दोनों अपराध पे बिल्कुल शिकंजा कस दिया, बिल्कुल क्राइम को ख़त्म ही कर दिया है, और बाकी सब गवर्नमेंट में ये सब चीज़ होती थी। अच्छा, बाबा का सबसे अच्छा काम जो है, सबसे तगड़ा काम जो लग रहा है भ्रष्टाचार के अलावा, कि जो भ्रष्टाचार पे नकेल कसी है उसके अलावा, उसको सभी काम उनके अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ सही कह रहे हैं बाबा जी। बस अपना अखिलेश कह रहे हैं बाबा जी बस बुलडोजर लेके जाना चाहते हैं, बस उन्हें कुछ काम नहीं है। नहीं, काम तो उन्होंने, वो शरीफों के भी ऊपर बुलडोजर चढ़ा काम तो देखिए सब हम और आप सब पूरी पब्लिक जानती है कि कहाँ, इसीलिए बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से आएगी सरकार। अच्छा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? यही मोदी जी बिल्कुल, बीजेपी की सरकार। सरकार किसकी? योगी मोदी जिंदाबाद। तो एक बार एक सुर में बोल दीजिए कि इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। कैसी हैं आप लोग? ठीक है। काम धंधा कर लिया, घर का काम हो गया? हो गया, सब निपट गया? सब बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो क्या सोच रही है इस बार किसकी सरकार? यही सरकार आएगी, कमल का फूल वाली। हाँ यही आएगी, इसीलिए तो हम लोग सहयोग करने आए हैं। अच्छा, क्या सोच के इस बार जो है योगी सरकार को लाएंगी आप? और देखो अब गल्ला हमें जो मेन होता है वो हमें मिल रहा है, और हम बाकी थोड़ा बहुत तो सभी लोग कमा के अपना नमक मिर्च से जो होता है वो चला लेते हैं, और गल्ला मेन होता है वो मिल रहा है हमें। सुरक्षित महसूस करती हैं? अब तो नहीं चैन वैन खींच लेते? चैन हमारे पास थी ही नहीं कभी जो खींचे। अच्छा, दंगा वंगा बहुत सुनाई देता था पहले की सरकार, अब भी सुनाई देता है क्या? अब नहीं इतना अच्छा, तो मतलब और क्या, गैस सिलेंडर आ रहा है घर पे? घर पे तो वैसे भी आता था, लेकिन हाँ जो मिल रहा था फ्री वो अब नहीं मिल रहा। योगी जी का सबसे अच्छा काम कौन सा लगा है? सबसे अच्छा गल्ले वाला। अच्छा, आप बताइए योगी जी का सबसे अच्छा काम कौन सा लगा? सही लगा, गल्ला वल्ला दे रहा है गरीबन को, सही है। 2 बार दे, 2 बार मिल रहा है गरीब। और क्या भी मिल रहा है, चने मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है। इस बार क्या सोच के वोट करेंगे? मोदी जी को वोट देंगे। तो क्या लगता है इस बार सुरक्षित हैं? सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षित है। सबसे अच्छा क्या लगा है, मतलब क्या लग रहा है योगी जी सबसे अच्छा क्या काम किए हैं महिलाओं के लिए? और क्या हो सकता है, जी सुरक्षा में, और क्या यही काम है, और क्या। अच्छा, जैसे पुलिस वगैरह ठीक से काम करती है? तो पुलिस ऐसा काम ही नहीं पड़ा जैसे पुलिस तो कर रहे हैं योगी जी। गाँव के लिए योगी जी बहुत सारे काम करे, आवास योजना भी दे रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। हाँ, अभी तो हमें भाई गल्ला का ही लाभ मिला, कुछ नहीं मिला अभी तो। हाँ बस, और कर हाँ गल्ला सिलेंडर भी मिला है। हाँ, नमक भी मिलता है, और रिफाइंड का पैकेट भी मिलता है, चना भी मिलते हैं। अच्छा,
चावल भी गेहूँ भी सब मिलता है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? कुछ नहीं करते हैं, वो घर में बैठे रहते हैं। घर में बैठे रहते। बेरोजगारी पे भी पैसा दे रही है योगी सरकार। काम खाना बनाया तो काम करे आत हंगे, तो घर को खर्चा चला आता है। हमने सोची देखे आ मैं जाके तू निकल पड़ी है। मतलब तो इस सरकार में सुरक्षित लगता है। अब माहौल कैसा लगता है पहले के 5 साल पहले और अब का? माहौल तो सही है वैसे तो। चल गया ना माहौल। गांव में क्या ये मकान बन रहे हैं और जो जिनके कच्चे थे उनके भी पक्के हो गए। झोपड़ी उपड़ी हट गई थे, मकान बन गए, सही व्यवस्था हुआ है। गांव में भी अच्छी रौनक आ गई है। सड़कें सब बन गई। हाँ, पानी भी सही है। और का अब तो गैस पे खाना बनाओ, अपने हाथ भी काले ना होता है। हाँ, थी जैसी तो आँखी में पानी निकलने लगता है। जैसी महिलाएं बाहर निकलती थी गर्मी से एकदम से कि हाँ भैया चलो पंखे के नीचे बैठते हैं। बिजली भी घर में ना अंधेरो रहे तो अब बिजली भी लगी घर में। हाँ, सब कुछ ठीक। योगी जी की सरकार, योगी जी की, होगी की मोदी सरकार। मोदी सरकार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो हमने महिलाओं से भी बातचीत की है, पीलीभीत के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो है पीलीभीत के अलग अलग रिएक्शन हमें दिखने को मिले थे। लेकिन जिस तरह का सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों ने बताया है और पाया है, तो ऐसा लग रहा है पीलीभीत में कमल खिल सकता है। लेकिन 10 मार्च का इंतजार है, क्योंकि 10 मार्च ही हमें बताएगा कि आखिर यूपी का मुखिया कौन कहलाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।